हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रेलवे, एएलपी और आरपीएफ के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख रहे थे। आइए आज फिर से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, इस क्रम का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 4000 का 54% कितना होगा। देखिए, 4000 का 54% पूछ रहा है, तो 4000 का मतलब मल्टीप्लाई और 54%। अब ध्यान दीजिएगा कि 4000 54% का मतलब होता है 54/100। 54/100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या यहाँ पे 40 × 54। अब 1 जीरो तो वैसे हो गया। अब 4 चौक को 16 के 6 कैरी 1 और 4 पच्चे 20, 20 1 21, अर्थात 2160 आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का 30% 33 है, वह संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। अब x का जो 30% है, x का जो 30% है वो कितना है, 33 है। तो x तो है ही, का मतलब मल्टीप्लाई और 30% की वैल्यू होती है 3/10 इज इक्वल टू कितना, 33। अब 30% की वैल्यू 3/10 कैसे होती है, तो देख लीजिए, आपको ये वैल्यू सब याद रखने की आवश्यकता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 3/10। देखिए, 30% 30/100 लिखें या 3/10 लिखें, बात एक ही है, लेकिन शॉर्ट कर देंगे, समय की बचत हो जाएगी। अब जब बीच में बराबर होता है ना, तो अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। तो 3 से काट देंगे 33, 11 बार में कट जाएगा और 10 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कन्फ्यूजन न हो। देखिए, x × 1/10 बराबर कितना, 11, कट गया तो 11 बचा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 11 × कितना, 10, अर्थात x बराबर कितना, 110। यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह कि आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले। यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए हो तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिशत में आदित्य ने कितना नंबर पाया, 78% पाया। लेकिन जैसे ही इस 78% का हमने नंबर पता किया तो नंबर मिला कितना, 663। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रतिशत है, प्रतिशत में कहें तो 78% और नंबर में कहें तो क्या होगा, 663, अर्थात 78% 663 के बराबर होगा। या उसको 78% कहा जाए या फिर 663 कहा जाए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। और अधिकतम अंक क्या होता है कि किसी भी परीक्षा का जो अधिकतम अंक होता है तो उसका जो पूर्णांक होता है वही क्या होता है, उसका अधिकतम अंक होता है। और किसी भी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो हमेशा 100% होता है। हमने पिछले क्लास में बताया कि सब कुछ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो पहले आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए कि 1% की वैल्यू क्या होगा। तो 1% की वैल्यू कितना होगा, 663 बटा कितना, 78। ठीक है, हमें पूर्णांक चाहिए अर्थात 100% की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1% के मान 663 बटा 78, तो 100% का मान 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 और 2 नवा 18, 39। जब इसको काटेंगे 2 से तो क्या मिल जाएगा, 50।
अभी 39 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा कितने बार में? 17 बार में। 17 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? 17, और यहाँ कितना हुआ? 50। अब 17 पचे कितना होता है? 85, अर्थात 850। 100% की वैल्यू 850, और पूर्णांक अपने आप में 100% ही होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 850। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहे कि तन्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है। उसका मूल वेतन कितना था? देखिए, मान लीजिए पहले तन्या का वेतन कितना होगा? 100 रुपया होगा। तन्या का वेतन 100% होगा अपने आप में, लेकिन बढ़ के कितना हो गया? ये बढ़ा कितना हो गया? 115 हो गया। प्रतिशत में कितना हुआ? 115 हुआ, बढ़ के 115 हुआ। प्रतिशत में बढ़ के 115 हो गया, लेकिन रुपए में कितना बढ़ के हो गया? 14,030 हो गया। तो तन्या का मूल वेतन पूछ रहा है, मूल वेतन कितना है? 100%, अर्थात हमें 100% की वैल्यू पता करना है। तो 115% की वैल्यू 14,030 रुपया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14,030 डिवाइडेड बाई कितना? 115। ये 1% की वैल्यू हो गई, लेकिन हमें मूल वेतन अर्थात 100% का मान चाहिए, तो 100% का मान ज्ञात कर लीजिए। कितना होगा? 14,030। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 100% की वैल्यू कितना होगा? तो 14,030 डिवाइडेड बाई कितना? 115। 100% की वैल्यू, ये तो 1% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। अब काटिए, देखिए 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 बट्ठे 40, फिर 0 और फिर 5 छके 30, 2,806। अब 23 से काटेंगे इसको तो 23 से कट जाएगा कितने बार में? 100, तो 100 बार में जाएगा तो 2300 हो जाएगा, और फिर इसको बाद 20, तो 23 46, 122 बार में कट रहा है। 122 बार में कट रहा है। अब 122 इंटू कितना? 100, तो 122 इंटू 100 कितना होता है? 12,200। कितना होता है? 12,200। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर किसी संख्या के 15% को, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या की 30% में जोड़ा जाता है तो वह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। वह बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बिना ऑप्शन का करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम इस प्रश्न के लिए ऑप्शन पे फोकस करते हैं और ऑप्शन से चलते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर पहले डी को चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने होगा 8 और 12। कितना है? 8 और 12। तो पहली संख्या मान लीजिए 8 है, दूसरी संख्या कितना है? 12 है। तो पहली संख्या का 15% और दूसरी संख्या का 30%। तो 8 का आप 15% निकालिए तो कितना होगा? 8 का 15%, 15/100। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 और नीचे कितना? 5। ऐसे ही अब दूसरी संख्या का 30% निकालिए। दूसरी संख्या 12 है, अब इस 12 का
30%। 30%, 30/100। 1 जीरो से 1 जीरो वैसे कट गया। अब 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 और 2 पचे 15। कितना मिला? 3 छक्के 18, 18 बटा कितना? 18/5। अब कराए कि ये दो पहली संख्या का 15% और दूसरी संख्या का 30%, इन दोनों को जोड़ दें तो दी गई संख्या के योग का 24% प्राप्त होता है। अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा ये किसके बराबर होगा? तो जो दी गई संख्या है 12 और 8, इन दोनों के योग का 24% होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर ये ऑप्शन सही होगा तो इन दोनों का योग, इन दोनों के योग के 24% के बराबर होना चाहिए। अर्थात इन दोनों का योग कितना है? 12 और 8 20। यदि 20 के 24%, 20 के 24% करें कि दोनों संख्याओं के योग के 24% के बराबर है। कौन? 8 का 15% और 12 का 30%, इन दोनों का योग। तो ठीक है, इन दोनों का योग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हर बराबर होता है तो अंशों को जोड़ लेते हैं। तो 18 और कितना 6 कितना होता है? 24, अर्थात 24/5। इन दोनों का योग कितना आ गया? 24/5 आ गया। अब क्या इन दोनों के योग के 24% के लिए बराबर है? तो ये ऑप्शन सही होगा, अन्यथा क्या होगा? गलत होगा। तो देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10। कितना होगा? 24/5। देखिए 24%, दोनों संख्याओं के योग का 24%, पहली संख्या के 15% और दूसरी संख्या के 30% के योग के क्या है? बराबर है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो प्रत्येक ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के सिवा सभी ऑप्शंस क्या होंगे? गलत होंगे। अगर जिनको भी इस प्रश्न में थोड़ा सा समस्या होगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक जाएंगे, फिर से आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः इसको और तोड़ के बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट किसी परीक्षा में सफल होने के लिए, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता है। अर्थात यदि परीक्षा में आपको, किसी परीक्षा में यदि आपको पास होना है तो मिनिमम आपको 34% अंक क्या होंगे? लाने होंगे। आगे कह रहा है हो तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अर्थात आपको पास होने के लिए 34% अंक चाहिए, लेकिन परीक्षा कितने नंबर की है? तो 40 नंबर की है। अर्थात 40 नंबर में से आपको कितना नंबर चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, 40 का आप क्या निकाल दीजिए? 34%। 34% ही हमको नंबर चाहिए, तो 40 का आप 34% निकाल दीजिए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 34 दूना 68, 34 दूना 68 डिवाइडेड बाई 5। 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 18, तो 3 पचे 15, 15 3 18 30 और 5 छक्के 30, अर्थात 13.6 अंक यदि कोई व्यक्ति पा जाता है तो परीक्षा में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंक की थी? ध्यान दीजिए कि एक परीक्षा में परन ने
63 अंक प्राप्त किए जो 84% अंक प्राप्त करने के बराबर है। अर्थात 84% का है, प्रतिशत में तो कितना है 84 है, लेकिन नंबर में कितना है तो 63 है। अर्थात 84% की वैल्यू कितना है 63 है। तो कह रहा है कि परीक्षा कितने अंकों की होगी, अर्थात पूर्णांक पूछ रहा है। और किसी भी परीक्षा का पूर्णांक जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, सबको पता है। अर्थात 84% की जब वैल्यू 63 है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा तो 63 बटा कितना 84। ठीक है, तो पूर्णांक पता करने के लिए हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा कि 63 बटा कितना 84, और 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1% की वैल्यू 63 बटा 84, तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। अब 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100। अब 21 से काटेंगे तो 21 तिया 63, अब 25 तिया 21 तिया 63, अब 25 तिया कितना 75। अर्थात वो परीक्षा कितने अंकों की है 75 अंकों की है। कोई समस्या नहीं ना। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय में कोई त्रुटि न हो। ध्यान दीजिएगा, मूल्य और खपत पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं कि मूल्य और खपत हमेशा क्या होते हैं, मूल्य और खपत, मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु का दाम अचानक से बढ़ जाती है तो लोग उसको खाना कम कर देंगे, और यदि किसी वस्तु का मूल्य अचानक से घट जाती है तो लोग उसको खाना क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि चीनी की बात हो रही है, यदि चीनी का मूल्य अभी 200 रुपया केजी हो जाए तो लोग चीनी खाना क्या करेंगे, कम कर देंगे। लेकिन जैसे ही मालूम चला कि मार्केट में चीनी का दाम 20 रुपया हो गया, लोग खाना क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो चीनी के मूल्य में क्या हुआ है, 30% की वृद्धि हुआ है। देख लीजिए ये मूल्य है, अब 30% की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो सबको पता है कि 30% की वैल्यू क्या होती है, तो 30% की वैल्यू होती है 3/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3/10। ये भी बात याद रखेंगे कि 30% की वैल्यू 3/10। यदि पहले चीनी का मूल्य 10 रुपया था, ध्यान दीजिए, यदि पहले चीनी का मूल्य 10 रुपया था तो अब 3 रुपया बढ़ गया, अर्थात कितना रुपया हो गया, 13 रुपया हो गया। बोलिए बात क्लियर है। पहले मूल्य 10 रुपया था तो अब 3 रुपया बढ़ के 13 रुपया हो गया। तो मूल्य का अनुपात कितना हो गया, 10:13। तो आप मुझे बता दीजिए कि खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएंगे। अर्थात 10:13 है तो क्या हो जाएगा, 13:10 हो जाएगा। प्रश्न में पूछा क्या है, तो प्रश्न में पूछा है कि उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। पहले सीता 13 केजी खाती थी तो अब कितना खा रही है, 10 किलो खा रही है। अर्थात 3 किलो कम कर दी है, 3 किलो कम कर दी है। किससे,
13 से और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोले यहाँ तक बात क्लियर है? यदि यहाँ तक बात क्लियर हो तो मैं आगे चलूँ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 का इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 300 और बटा कितना 13। अब भाग दीजिए कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 26, यहाँ लिखते हैं, चलिए यही लिखते हैं, 13 दूना 26 और 26 4 30 40 हो गया यहाँ पे, और फिर 13 3 39 और फिर 1 बचा 1/13, अर्थात 23 सही 1/13%। यदि मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन कितना है 23 सही 1/13, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्रतिशत में केवल एक क्लास और होंगे और